आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। आज फिर लेकर आई हूं आपके लिए बिहार इलेक्शन डायरी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी अभी जारी है। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक पार्टियां हर मुमकिन कोशिश में लगी हैं। पर क्या आपको पता है कि बिहार चुनाव का एक ऐसा किस्सा है जिसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 72 विधायक चुनाव जीतने के बाद भी विधायक पद का लाभ उठा नहीं पाए थे। आखिर उस दौरान ऐसा क्या हुआ था? तो ये बात है साल 2005 के विधानसभा चुनाव की, जो फरवरी में हुए थे। उस वक्त वर्तमान सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और बीजेपी एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ी थी। वहीं आरजेडी, कांग्रेस और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। पर दिलचस्प बात यह है कि उस चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों पर फरवरी 2005 में चुनाव लड़ा गया, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटें जीती। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी 215 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उसे 75 सीटों पर जीत मिली। उधर बीजेपी 103 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटों पर जीत चुकी थी। कांग्रेस का हाल खराब रहा और वो 84 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 10 सीटें ही हासिल कर पाई। वहीं इस चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने कमाल करते हुए 29 सीटों पर जीत दर्ज की। पर फरवरी 2005 के चुनाव में कोई भी दल बहुमत के आंकड़े 122 से दूर ही रहा। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी। जब बहुमत नहीं हासिल हुआ किसी भी पार्टी को, तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा को भंग कर दिया और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इस सारी कवायद के बीच जो नेता चुनाव जीते थे वे विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए। यह घटनाक्रम बिहार के इतिहास में आज भी याद किया जाता है। फरवरी 2005 में हुए पर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा 29 सीटें हासिल करने के बाद किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही थी। जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर 92 सीटें ही हो रही थी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस को मिलाकर 85 सीटें थी। यानी कहा जा सकता है कि रामविलास पासवान अगर उस समय एनडीए का साथ दे देते तो शायद नीतीश की सरकार बन सकती थी। पर बताते हैं कि रामविलास पासवान किसी मुस्लिम उम्मीदवार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पर अड़े हुए थे, जिससे कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था और बात बिगड़ती चली गई। जिसके बाद तत्कालीन बिहार गवर्नर ने किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया। अचानक राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और विधायक शपथ भी नहीं ले पाए थे। उस समय बिहार में एक कानून था कि जो विधानसभा सदस्यता की शपथ लेगा उसके बाद ही उसे विधायकों की जो सुविधा मिलती है वह मिलेगी। पर जो एमएलए शपथ नहीं ले पाए उन्हें विधायकों की मिलने वाली सुविधाएं नहीं हासिल होंगी। ऐसे में जीते हुए विधायक मिलने वाली सुविधाओं से वंचित ही रह गए। नवंबर 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में 72 ऐसे उम्मीदवार थे जो फरवरी में हुए चुनाव में जीत तो गए थे, मगर इस दफा वे हार गए। इसमें वर्तमान बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी शामिल थे। वे फरवरी में हुए चुनाव में लखीसराय से चुनाव जीते थे, लेकिन जब नवंबर में चुनाव हुए तो वे हार गए। वहीं जेडीयू की एक और मंत्री लेसी सिंह जो 2005 में हुए चुनाव में धमदाहा से चुनाव जीती थी, लेकिन जब नवंबर में चुनाव हुए तो वे हार गईं। वहीं बरबीघा से अशोक चौधरी फरवरी में हुए चुनाव में तो जीते थे, लेकिन जब नवंबर में चुनाव हुआ तो वे जेडीयू कैंडिडेट के हाथों तब हार गए। उधर सिकटा से दिलीप वर्मा फरवरी 2005 में जीते, पर नवंबर में इस सीट से कांग्रेस के खुर्शीद फिरोज अहमद जीत गए। वहीं सुगौली से आरजेडी के विजय प्रसाद गुप्ता फरवरी 2005 में चुनाव जीते, लेकिन नवंबर में बीजेपी के रामचंद्र साहनी से वे चुनाव हार गए। ऐसे 72 विधायक थे जो नवंबर 2005 के चुनाव में दोबारा जीत ही न सके। जब नवंबर 2005 में नीतीश कुमार की सरकार सत्ता पर काबिज हुई तो उन्होंने पुराने कानून को समाप्त कर दिया और फरवरी 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीत दर्ज करने वाले विधायकों को पूर्व विधायक की सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिन सुविधाओं के वो हकदार थे। बिहार की नीतीश सरकार का यह कदम काफी अहम माना जाता है।
नवंबर 2005 में हुए चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 139 सीटों पर चुनाव लड़ी और 88 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने 102 सीटों पर लड़कर 55 सीटें जीती। उधर लालू यादव की पार्टी आरजेडी 175 सीटों पर चुनाव लड़ी और 54 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इस चुनाव में यदि सबसे ज्यादा झटका लगा तो वो एलजेपी को लगा, जिसने सिर्फ 10 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि फरवरी 2005 के चुनाव में उसे 29 सीटें हासिल हुई थी और सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास थी। पर इस बार तस्वीर उलट चुकी थी। तो ये थी कहानी उन 72 विधायकों की जो चुनाव तो जीते पर कई सुविधाओं से महरूम रह गए थे। बिहार इलेक्शन डायरी के अगले एपिसोड में हम फिर किसी और नए किस्से के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद।